आता है। और मेरा उम्मीद है कि जो बातें मैं आप लोगों के साथ बांटने की कोशिश करता हूँ आप समझ पा रहे हैं। आ, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ये पुस्तक पढ़ने लायक नहीं है या भिन्न तरीके से इस पुस्तक के बारे में सोचते हैं और बोलते हैं। और मेरा समझ ये है इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है जो एक विश्वासी के लिए समझने में कठिन हो या अयोग्य हो। जरूर जो लोग शादीशुदा शुदा है उन्हें इन बातों को समझने में थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाते हैं, क्योंकि फैमिली लाइफ में जो बात अनुभव किया जा सकता है, जिससे जो समझ मिलता है, वो अनिवार्य है इस पुस्तक की कई बातों को जो 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 डिस्क्रिप्शंस जो टाइप्स जो इस्तेमाल किया गया है, दृष्टांतों को जो इस्तेमाल किया गया है उसको समझने के लिए वो अनिवार्य है। इसलिए यहूदी लोग कहा गया है कि वे लोग जब तक एक मेच्योरिटी लेवल तक लोग पहुंचते नहीं थे उन्हें ये पुस्तक पढ़ने नहीं देते थे, ऐसा मैंने सुना है। और ये जरूरी है, एक मेच्योरिटी, एक स्पिरिचुअल मेच्योरिटी अनिवार्य है, जरूरत है इस पुस्तक में जो भाषा का और जिन बातों का विवरण दिया गया है उसको समझने के लिए, बस और कुछ भी नहीं है। परंतु ये इतना सुंदर और इतना अच्छा एक पुस्तक है जो आत्मिक सच्चाइयां इसमें सम्मिलित किया गया है, वो हमारे दिल को बह देने वाली बातें हैं। पिछले सप्ताह हमने दूसरे रात से जुड़ी हुई जिस भाग का हमने अध्ययन किया था, वर्स 6 में मनन करके हमने बंद किया था। वर्स 6 में एक डिस्क्रिप्शन है और उधर स्पीकर्स जो है, बताने वाले जो है, यरूशलेम के पुत्रियां हो सकता है, आउटसाइडर्स है, ना दुल्हन है ना दूल्हा है, परंतु आउटसाइडर, कुछ लोग बाहर से इसे देख करके ये सवाल कर रहे हैं ये कौन है जो जंगल में से निकलकर आ रही है। तो वहां पर वर्स 6 में उस डिस्क्रिप्शन में हमने ये देखा कि उसकी एक्टिविटीज पिलर्स ऑफ स्मोक है। पिलर सिंगुलर में नहीं, पिलर्स ऑफ स्मोक, एक से अधिक पिलर्स को हम वहां पर देखते हैं। तो उस पिलर्स को मैंने कहा मरुभूमि में से प्रभु के लोग जब निकल कर आते थे तो उनको अगर हम एक पहाड़ के ऊपर खड़े होकर के देखें, उनके छावनी की ओर देखें, इसराइलियों का जो मरुभूमि में थे 40 साल, तो भिन्न जगहों से अनेक खंबे, धुएं के खंबे उड़ते हुए हम देख सकते थे। और वो सारे के सारे धुएं के जो खंबे थे भिन्न एक्टिविटीज को, उनके क्रियाकलाप को हमारे सामने लाते हैं। तो उसमें से जो आत्मिक सच्चाइयां हमने सीखने की कोशिश की, जो एक विश्वासी प्रभु के संगति में सचमुच रहते हैं, जो प्रभु के साथ चलते हैं, उसमें से उसके जीवन से निकलने वाले कुछ एक्टिविटीज को हम उससे तुलना करने की कोशिश की। और उसके साथ ही साथ मैंने 8वें अध्याय से एक पद मैंने पढ़ा था उस वक्त, और वहां पर भी एक डिस्क्रिप्शन है और वहां पर भी बोलने वाले बाहर के लोग हैं, लेकिन उस डिस्क्रिप्शन में इस औरत को अपने प्रिय पर ठेक लगाए हुए आते हुए लोग देखते हैं। तो अगर 3 वर्स 6 में उसकी एक्टिविटीज है तो 8 वर्स 6 में उसके एटीट्यूड है, एटीट्यूड ऑफ डिपेंडेंस। वो किसी पर ठेक लगाए हुई है, अपने दम पर खड़ी नहीं है, वो अपने दम पर वो चलकर नहीं आ रही, परंतु अपने प्रिय पर ठेक लगाए हुए वो आ रही। शी इज डिपेंडेंट अपॉन हर बिलवड एंड शी इज कमिंग आउट ऑफ द विल्डरनेस। सो दैट इज समथिंग, वो ऐसी कुछ बात है जो लोग देख सकते हैं। प्रभु के ऊपर हमारा जो भरोसा है वो किसी और पुरुष के ऊपर या किसी और मनुष्यों पर वो टेक नहीं लगाई हुई है, ना और किसी वस्तु या और किसी चीज पर वो अपने ठेक नहीं लगाई है, वो अपने प्रिय पर ठेक लगाए हुए जंगल में से निकल कर आते हैं। और ये आश्चर्य की बात होते हैं, और ये हमसे भी उम्मीद किया जाता है कि हम अपना पूरा भरोसा प्रभु पर डाल दे, है ना। प्रभु परमेश्वर चाहता है, जबकि वो
इसलिए कि वो तुम्हारी चिंता करता है, तुम अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। वो प्रभु प्रभु का नजर भी लिखा है इतिहास के पुस्तक में, धरती पर घूमते रहते हैं उस मनुष्य के सामने अपने आप को सामर्थ्य दिखाने के लिए, जो जिसकी आंखें उसकी ओर लगी हुई हो। परमेश्वर की आंखें ढूंढ रहा है ऐसे मनुष्यों के लिए जो प्रभु की ओर देखता है, उस पर आस लगाए रहते हैं और अपने ऊपर भरोसे रखने वाले को प्रभु कभी शर्मिंदा होने नहीं देंगे। जितनों ने उसकी ओर देखा उनका चेहरा चमका, उनका मुंह फिर कभी काला होने नहीं पाया। हमें कभी भी टूटे सरकंडों पर टेक नहीं लगाना चाहिए। टूटे सरकंड, यिर्मयाह के पुस्तक में यिर्मयाह इस्राएलियों के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि परेशानी के समय में उन्होंने टूटे सरकंडों पर अपना भरोसा रखा। वे लोग प्रभु के ऊपर भरोसा रखने के बजाय अन्य देशों के ऊपर, अन्य लोगों के ऊपर उन्होंने भरोसा रखा, उनसे मदद मांगा। ना केवल उनको मदद नहीं मिला परंतु उन्हें और नुकसान उठाना पड़ा। हो सकता है विश्वास का जो कदम है वो थोड़ा सा एडवेंचरस लग तो सकता है, लेकिन उससे मजबूती कदम और कुछ भी नहीं हो सकता। परमेश्वर विश्वास योग्य है, उसके खंभे संगमरमर के पिलर के समान है। His feet are like the pillars of marble set upon sockets of gold। 5वीं अध्याय में जब प्रभु के बारे में जिक्र किया गया, संगमरमर के खंभों के समान है। वो मिट्टी का और लोहे का मिलावट नहीं है। प्रभु का पैर जो है उस पर ठेक लगाने से आप कभी गिर न जाओगे, कभी हम शर्मिंदा कभी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। तो वो है दूसरा, जब हम प्रभु पर भरोसा रखकर जीते हैं, ये लोग देख सकते हैं इस बात को। और जब हम बातों पर, अन्य बातों पर, अन्य लोगों पर भी भरोसा करके जीते हैं, ये भी लोग देख सकते हैं। तो जो हम प्रचार करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है, तो फिर हमें जुगाड़ों पर लगने की आवश्यकता नहीं है। हमारा अपील जो है वो केवल प्रभु की ओर होना चाहिए। हमें कभी तुरही लोगों को सुनाने के लिए फूकना नहीं चाहिए। आपको याद है गिनती के पुस्तक में तुरहियों के बारे में बताया गया है। 2 तुरही उनको बनाना था, सिल्वर ट्रम्पेट्स को बनाना था, 2 अलग वक्त पर उसको फूंकना था, उसकी आवाज देना था। उसमें यह किया था जब संकट का समय आता है, जब युद्ध या लड़ाई होता है, तो वो तुरही फूंकना था और वो फूंकने से परमेश्वर सुनकर उन्हें छुड़ा लेता, यह बताया गया है। और 2 राजाओं ने उसको फूंका, ये हम वचन में पढ़ते हैं। 2 राजाओं ने, एक एजकियेल के समय में, हिजकिय्याह राजा के समय में, और एक शाऊल राजा के समय में। और शाऊल ने जब फूंका, उसने ये कहा इब्रानी सुनने दे, परमेश्वर सुनने दे नहीं कहा, इब्रानी सुनने दे, लोग सुनने दे, लोग मदद करें, और उसको शर्मिंदा होना पड़ा। लेकिन जब हिजकिय्याह राजा ने फूंका तो हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने उनको छुड़ाया, उनको बचाया, उनको आजादी दिया और उनको जीत दिया। तो ये सच्चाई हम भी सीखे। हम जो कहते हैं हम अपने जीवन में उसको लागू करें, जिससे कि लोग सचमुच समझे कि हम अपने प्रभु पर टेक लगाए हुए हैं। लेकिन ये जो सवाल है हु इज दिस, ये कौन है, ये तीसरी बार आप देख सकते हैं 6ठे अध्याय में दिया पाओगे, चैप्टर 6 और उसका वर्स 10 को आप यदि पढ़े तो वहां पर भी एक सवाल है हु इज दिस। लिखा है कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई पड़ते। हु इज दिस, अनदर डिस्क्रिप्शन है, अनदर सवाल है हु इज दिस। 3 बार हम इस पुस्तक में पाते हैं। अगर फर्स्ट वन उसके एक्टिविटीज के बारे में था, उसके क्रियाकलाप के बारे में है, और लास्ट वन उसके एटीट्यूड के बारे में है, द थर्ड वन यहां पर जो हम पढ़ते हैं इट इज अबाउट हर एट्रीब्यूट्स, उसके स्वभाव के संबंध में जो गुण उसमें दिखाई देता है, उन बातों के संबंध में। उसकी शोभा भोर के तुल्य है, फ्रेश है। भोर के तुल्य मतलब
शी इज फ्रेश। सुंदरता, उसकी ब्यूटी जो है चंद्रमा के समान है, रिफ्लेक्टेड ग्लोरी है। द रिफ्लेक्टेड ग्लोरी ऑफ द सन इज बीइंग सीन। सन को आप दोनों तरीके से ले सकते हैं। चंद्रमा को यदि आप लोगे तो सन, सूर्य जो है, यदि आप प्रभु के लोगों को ले ले तो वहां पर पुत्र है, जो प्रभु यीशु मसीह का जो महिमा है, जो प्रभु के लोगों में दिखाई दे। निर्मलता में सूर्य के समान है, निर्मलता में द प्यूरिटी है, द होलीनेस, एंड देन द विक्टोरियस। पताका फहराती हुई सेना के तुल्य है। पताका फहराने, एक सेना यदि पताका फहरा रहा है तो उसका मतलब है वो कोई जीत है। वो हारे हुए लोग नहीं है, वे बंधुए नहीं हैं, परंतु जीते हुए वे लोग निकल कर आते हैं। ये बात होंगे तब जब कलीसिया महिमा में प्रकट होंगे, जब हम मसीह के साथ महिमा में जब प्रकट होंगे, इस तरह प्रकट होंगे जैसे यहाँ पर जो वर्णन किया गया है। और 1000 ईयर रेन में, 1000 साल के शासन के समय में इस्राएल के बारे में भी यही सच्चाई हम पाएंगे। जब भोर का तारा और जो सन ऑफ राइचियसनेस उन पर उगेगा और उनको पुनर्स्थापना होगा, तो शेष बचे हुए जो रेमनेंट इस्राएल है उनके बारे में भी यही डिस्क्रिप्शन जो है वो किया जाएगा। और प्रैक्टिकली भी ये तो प्रभु के आगमन के बारे में मैंने कहा, लेकिन वर्तमान हालात में भी यही उम्मीद किया जाता है कि जो बातें हमारे लिए धरा है उसके अनुरूप वर्तमान प्रैक्टिकली हमारे जीवन में ये बातें दिखाई दे। तो 3 बातें, ये जो सवाल से हु इज दिस, एक्टिविटीज, देन द एटीट्यूड, एंड देन फाइनली द डिवाइन attributes being made visible in the life of God's people. So much for the second night. दूसरे जो रात के संबंध में इतनी बातें। आज के जो मनन के लिए हम तीसरे अध्याय का 7वें पद से लेकर 11वें पद तक हम पढ़ेंगे। तीसरे अध्याय पद 7 से लेकर 11 तक। देखो, ये सुलेमान की पालकी है, उसके चारों ओर इस्राएल के शूर वीरों में के 60 वीर चल रहे हैं। वे सब के सब तलवार बांधने वाले, युद्ध विद्या में निपुण है। प्रत्येक पुरुष रात के डर से जांघ पर तलवार लटकाए रहता है। सुलेमान राजा ने अपने लिए लेबानोन के काट के एक बड़ी पालकी बनवा ली। उसने उसके खंभे चांदी के, उसके सिराहना सोने का, गद्दी बैंगनी रंग की बनवाई है और उसके भीतरी भाग को यरूशलेम की पुत्रियों की ओर से बड़े प्रेम से जड़ा गया है। हे सियोन की पुत्रियों, निकलकर सुलेमान राजा पर दृष्टि डालो। वो वही मुकुट पहने हुए है जिसे उसकी माता ने उसके विवाह के दिन और उसके मन के आनंद के दिन उसके सिर पर रखा था। वचन के पढ़े जाने पे प्रभु आशीष दे। तो आज का हमारा जो मनन है 3rd नाइट पर है, और इस तीसरे रात के आपने देखा होगा 8वें पद में प्रत्येक पुरुष रात के डर से जांघ पर तलवार लटकाए रहता है। That is the 3rd night reference in this book. तीसरा जो रात का जो रेफरेंस है वर्स 8 में हम पाते हैं। लेकिन ये जो पूरा पैसेज है एक साथ जुड़ा हुआ है, और ये भाग का अगर आप एक टाइटल चाहता है तो इंग्लिश में द पालंकिन एंड इट्स बेयरर्स, पालंकिन एंड इट्स बेयरर्स। हिंदी में भी कहा गया है पालकी और उसके वाहक, पालकी और उसके वाहक। अब सवाल ये है, ये पालंकिन क्या होता है या पालकी क्या होता है हिंदी में? मैं उम्मीद करता हूं भाई लोगों को ये शब्द का अर्थ मालूम हो गई। आज के जमाने के, पुराने जमाने के लोगों को इसका अर्थ तो जल्दी समझ में आता है, लेकिन जो नए जो पीढ़ी है उन्होंने शायद इस बात को कभी नहीं देखा होगा। पालंकिन एक पोएम है इंग्लिश में,
वो सरोजिनी नायडू ने लिखा है पालंकिन बेयरर्स। आप में से किसी ने यदि लिटरेचर डिग्री या पीजी में कभी लिटरेचर लिया हो तो पालंकिन बेयरर्स सरोजिनी नायडू के एक ब्यूटीफुल पोएम है। मैं पोएम्स को बहुत पसंद करता हूं। तो वो पोएम में बेयरर्स जो है, जो वाहक है, उस पालंकिन, वो पालकी के संबंध में बातें करते हैं। एक ब्राइडल मार्च के, एक दुल्हन को लेकर के जाने के बारे में वो बातें करते हैं। तो इसको हिंदी में यदि आप पर्यायवाची ढूंढोगे पालकी का या पालंकिन का, डोली शब्द भी आप पाएंगे। डोली, आपको मालूम है डोली क्या होता है? जो ब्राइड्स होते हैं, जो दुल्हन होते हैं, दुल्हन को ले जाने के लिए एक छोटा सा एक घर जैसा बना लेते हैं जिसमें वो दुल्हन बैठ जाती है, और लोग जो है उस चीज को, डोली को अपने कंधे पर लगकर ले चलते हैं। लेकिन इधर जो पालकी की बात हो रहे हैं वो दुल्हन के लिए नहीं है, परंतु वो राजा के लिए है। जब आप इस पालकी या पालंकिन का गूगल में ढूंढोगे तो आप पाएंगे कि राजा लोग जो है अपने लिए पालंकिन्स को बना लेते थे, और उसको 12 लोग, डजन्स ऑफ लोग, 12 या उससे अधिक लोग अपने कंधे पर उसको उठा करके एक जगह से दूसरा जगह ले जाते हैं। इसको आसानी से समझने के लिए जो लोग परमेश्वर के वचन से ताल्लुकात रखते हैं, संबंध रखते हैं, उन्हें ये समझने के लिए आसान एक डिस्क्रिप्शन है तंबू से जुड़ा हुआ। यदि आप तंबू में जाओगे, अति पवित्र स्थल में एक संदूक होता था। संदूक, वो संदूक लगभग एक पालकी के समान था, और उस संदूक के विवरण को यदि आप निर्गमन के पुस्तक में जा करके सीखोगे, पढ़ोगे, आप जानेंगे कि उस संदूक में डंडे लगाए जाते थे। ना केवल संदूक में, उसमें जितने भी उपकरण थे, पात्र थे, वेसल्स थे, चाहे वो ऑल्टर हो, ऑल्टर ऑफ इंसेंस हो, या द लैम्प स्टैंड हो, या टेबल हो, या आप आंगन में आकर के वहां पर जो वेदी हो, पीतल के वेदी हो, ये सब के सब डंडियों से कंधे पर उठाकर लिया जाना था। तो यदि आप दूर से देखोगे संदूक को, यदि आप ध्यान दोगे, आप पाएंगे कि एक क्या बोल सकते हैं, पालकी समान एक चीज को याजक मतलब कोहाती लोग और कोई केहाती लोग अपने कंधे पर उठा करके लिए जा रहे हैं। साथ ही अन्य लोग भी हैं, मेरारी और गर्शोनी भी साथ में है, लेकिन मेरारी और गर्शानियों के लिए गाड़ी का बंदोबस्त किया गया था। उनके पास बैलगाड़ी थे सबके साथ, लेकिन इन लोगों के लिए जो केहाती है, उनके लिए कोई बैलगाड़ी का प्रबंध नहीं था। वे लोग गाड़ियों में सामान रख के लेके नहीं जा सकते थे, परंतु उन्हें इन बर्तनों को अपने कंधे पर उठाकर, उसका वजन को अपने कंधे पर उठाना अनिवार्य था। तो ये है पालकी जो है। तो इन पदों को जब 7, 8, 9, 10, 11 4 पद है, इन पदों को हम 2 भाग में बांट करके समझने और सीखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक एट द पालंकिन, हम पालकी पर ध्यान देंगे, उसके बाद उसके वाहक पर हम ध्यान देंगे। और इस बात को हमें याद रखना, रात के समय में राजा को ले जाने वाले लोगों को हम यहाँ पर वाहकों में पाते हैं। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हम इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। वर्स 7, फर्स्ट थिंग, पहली बात देखें, पालकी है। देखो सुलेमान की पालकी, बिहोल्ड हिज बेड। इंग्लिश में अगर आप अंग्रेजी बाइबल का इस्तेमाल करते हैं तो आप ध्यान देंगे, लिखा है बिहोल्ड हिज बेड। इंग्लिश में बेड लिखा है, हिज बेड। देन वर्स 9 में इंग्लिश में लिखा है, किंग सोलोमन मेड हिमसेल्फ ए चैरियट, ए पालंकिन। सो इट इज अ बेड। ये दूसरा शब्द है वहां पर, जो पालंकिन जो शब्द 90 पालकी जो शब्द 90 पद में अनुवाद किया गया है, वो नहीं है 7वें पद में जो है। लेकिन दोनों डिस्क्रिप्शन एक ही चीज के बारे में है
क्योंकि ये पालंक्विन एक बेड है जिसमें बैठा जा सकता है या जिसमें लेटा जा सकता है, आराम कर सकते हैं। उसमें जो 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 बैठ जाता है उसके लिए वो आराम की बात है, लेकिन जो लोग उसको लिए चलते हैं उनके लिए बड़े मेहनत की बात है। तो यहाँ पर एक बेड है, रेस्टिंग प्लेस है, ये जो पालंकिन राजा सुलेमान ने बनाया है। तो ये पहली बात हमें समझना है, ये पालंकिन या ये पालकी राजा के आराम की जगह है, राजा के विश्राम की जगह है, जहां पर वो चैन से रह सकता है। अगर आप वो सरोजिनी नायडू के उस पोयम को जब आप पढ़ोगे, इवन वर्तमान हालात में भी जब वधु को लिए जाते हैं, वे लोग कितना केयरफुल है, जो उठाने वाले हैं उसको जब उठा के ले चल रहे हैं, उनका पूरा ध्यान जो है वधु पर है, जो अंदर बैठे हुए हैं, जैसे लाइक ए पर्ल इन ए स्ट्रिंग। एक पेड़ को दोबारा शब्द मेरे पास नहीं है पर्ल जो बताने के लिए, जो बहुमूल्य मोती को, एक मोती को जैसे अपने स्ट्रिंग में संभाले रखे हैं, वैसे बड़े आराम के साथ, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, पूरे कंफर्ट दिए हुए ये लोग इसका वचन को उठाते हैं, उसको लिए चलते हैं, ताकि जो अंदर बैठे हैं उसको किसी प्रकार का कोई भी डिस्टर्बेंस या अरोचकता बिल्कुल भी ना हो। तो ये हमें याद रखना अनिवार्य है पालकी के बारे में। पहले उसी है, देखो ये पालकी जो राजा की है स्थान। और दूसरे 9वें पद में लिखा है, किंग सोलोमन मेड हिमसेल्फ अ चैरियट। राजा सुलेमान ने अपने लिए लेबानोन के काट के एक बड़ी पालकी बनवा ली। इट वॉज फॉर हिमसेल्फ, वो अपने लिए बनवा लिया, अन्य लोगों के लिए नहीं है। ये प्रभु के लोगों के बारे में, हम जो नया नियम के प्रभु के लोग हैं, हमें इस बात को समझने की अनिवार्य है। प्रभु के भवन के संबंध में, कलीसिया के संबंध में हमें यह समझने की अनिवार्यता है। आपको याद होगा जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहली बार कलीसिया के बारे में बातें किया नया नियम में, मत्ती सुसमाचार 16वें अध्याय में, जब वो पतरस से कहता है, तू पतरस है, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया जो है वो प्रभु का है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और किसी का नहीं है वो, और किसी के लिए भी नहीं। और हमें इस बात को समझना अनिवार्य है, जिस स्थानीय कलीसिया में मैं और आप शामिल है, आप मलवानी बॉम्बे में ग्रेस असेंबली में आप लोग शामिल है, एक कलीसिया किसकी है? ना नेल्सन थॉमस अंकल का है, ना उधर बैठे हुए आप लोगों में से किसी का है कि मेरा कर सके। परंतु हमें समझना, यदि वो कलीसिया है तो प्रभु की ओर से स्थापित किया गया कलीसिया है, झुंड है, तो कलीसिया प्रभु की है, प्रभु के लिए है, प्रभु बनाता है। ये हमें समझना अनिवार्य है। जो प्रभु का है उसमें हमारी कोई दावा नहीं है। जो प्रभु का है उधर सारी बातें प्रभु डिटरमाइन करता है, प्रभु डिसाइड करता है। उधर हमारे सोच का, हमारी इच्छाओं का, हमारे अच्छे लगने वाली किसी बात का कोई जगह नहीं है, कोई मायना नहीं है वहां पर, क्योंकि हमारे लिए है ही नहीं। यदि वो हमारे लिए है तो हम अपने कंफर्ट को देखते, अपनी मनपसंद बातों को देखते, अपने एंटरटेनमेंट को देखते, हमें अच्छे लगने वाली बातों को हम देख सकते थे। उसमें हम अपनी मनमर्जी के मुताबिक हम अलग अलग बातें बना सकते हैं, लेकिन प्रभु के कलीसिया के संबंध में हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये राजा ने अपने लिए बनाया है, ये उसकी है, मेरी है। प्रभु कहता है कि अपनी कलीसिया को, जब इफिसियों के पुस्तक में हम आते हैं कलीसिया के प्रस्तुत करने के संबंध में, वहां पर पौलुस जब बातें करता है, वो कहता है कि वो अपनी कलीसिया को, अपने दुल्हन को बिना कलंक, बिना कोट के वो प्रस्तुत करेगा। प्रभु यीशु मसीह स्वयं प्रस्तुत वो करेगा।
और उसमें कोई कमी कमी नहीं हो सकता। और हमने 6 अध्याय में पढ़ा था, प्रभु वो लोग कहते हैं कि ये जो निकल कर आ रही है कौन है, जो जो निर्मलता में सूर्य के समान है, सूर्य के समान निर्मलता में दिखाई देता है, उसमें कोई कमी नहीं, कोई गति नहीं, कोई भी त्रुटि नहीं पाया जाता है। जिस 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 पालकी को, जिस कलीसिया को प्रभु बनाता है। सार्वजनिक कलीसिया के संबंध में प्रभु मत्ती रे सुसमाचार में बातें करता है, और उसने कहा अंधकार के फाटक इस पर हावी नहीं होंगे, हावी नहीं हो सकता, कोई भी जीत नहीं सकता। इसलिए कहा गया है ये एक सेना के समान है, जो झंडे फहराते हुए निकल कर आता है। जीत है उसमें कोई हार नहीं है, उसमें कोई कमी या गिटी नहीं, क्योंकि बनाने वाला प्रभु स्वयं है। उसमें कोई भी अविश्वासी का बिल्कुल कोई जगह नहीं है, क्योंकि उसमें प्रभु प्रतिदिन उद्धार पाने वालों को ही मिलाता है। उद्धार नहीं पाया हुआ एक भी व्यक्ति प्रभु के पालकी में, प्रभु के कलीसिया में, प्रभु के शरीर में नहीं है, ना होगा, क्योंकि ये प्रभु का है, बनाने वाला स्वयं प्रभु है। लेकिन स्थानीय कलीसिया के संबंध में हम क्या इस प्रकार कह सकते हैं, पौलुस का बड़ा डर था जब वो 7वें अध्याय में कुरिन्थियों से बातें करता है, मैं तुम्हारे विषय में चिंतित हूं, पौलुस कहता है। स्थानीय कलीसिया के संबंध में है, उधर प्रस्तुत करने वाला पौलुस स्वयं है। पौलुस बोलता है कि जिस दिन मैं डरता हूं कि कोई तुम्हारे मन को विचलित करके तुम्हें अपने पीछे ले जाए, और मसीह की ओर तुम्हारा जो लगन है उसमें से तुम्हारे मन को, जैसे सांप ने हवा के मन को बहकाया, वैसे तुम्हें बहका दे। लेकिन हमें भी सावधान रहना अनिवार्य है। हमें समझ लेना चाहिए कि ये जो पालकी जिसके बनाने में मैं और आप लगे हैं, ये प्रभु का है। तीमुथियुस के विषय में पौलुस कहता है कि वो मेरे समान प्रभु का काम करता है, प्रभु का काम करता है। इसका मतलब क्या है, प्रभु का काम करता है? जो काम प्रभु कर रहा है, तीमुथि उसी को कर रहा है, अर्थात तीमुथियुस के जरिए प्रभु काम कर रहे हैं। और पौलुस अपने बारे में भी यही बोलते हैं, जैसा मैं प्रभु का काम करता हूं, मतलब जो काम वर्तमान में प्रभु कर रहा है वही पौलुस कर रहा है, वही तीमुथियुस कर रहा है। तो जो काम प्रभु कर रहा है उसी को प्रभु का काम कहा जा सकता है, उसी को। और जो काम प्रभु कर रहा है उससे जो बनता है उसी को हम प्रभु का कह सकते हैं, प्रभु का कह सकते हैं। नहीं तो वो प्रभु का, जो काम प्रभु नहीं कर रहा उसको हम कभी भी प्रभु का नहीं कह सकता। प्रभु ओन नहीं करता, प्रभु उसको अपना नहीं कहता। आपको याद होगा मत्ती रे सुसमाचार 7वें अध्याय में प्रभु ने कुछ लोगों से कहा, जिन्होंने कहा हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम में भविष्यवाणी नहीं की है? क्या हमने तेरे नाम में दुष्टात्माओं को नहीं निकाला? क्या हमने तेरे नाम में आश्चर्य कर्म नहीं किए? उन्होंने किया, बहुत कुछ किया। प्रभु ने भी ये नहीं बोला नहीं तुमने ये सब मेरे नाम में नहीं किया, प्रभु ने नहीं बोला, उन्होंने ये सब कुछ किया। लेकिन प्रभु कहता है मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से दूर हो जाओ। ये कुकर्म करने वाले का अर्थ क्या है? क्या उन्होंने कोई पाप किया? उन्होंने क्या झूठ बोला? क्या झगड़ा किया? क्या चोरी किया? क्या हत्या किया जिससे कि कहा जाए कि कुकर्म किया हो? इंग्लिश में लिखा है ओ ई लॉलेस मतलब बिना व्यवस्था के, बिना नियम के काम करने वालों। अर्थात उन्होंने जो किया वो प्रभु के वचन के आधार पर नहीं था, और जो प्रभु के वचन के आधार पर किया नहीं जाता उसको प्रभु ओन नहीं करता। वो प्रभु का काम नहीं है, वो इंसान का काम है, उसको प्रभु अंगीकार नहीं करेगा। और हम भी जो काम करते हैं भाइयों और बहनों, यदि हम जो झुंड में है उसमें के काम प्रभु का काम, ये उस भवन को प्रभु का भवन कहा जाना है, तो काम वही होना चाहिए जो प्रभु करता हो। जब आप एक्टिविटीज को चुनेंगे करने के लिए और जगहों को चुने के लिए, जाने के लिए, सोचे क्या ये प्रभु का है?
ये काम प्रभु कर रहा है। इस चीज का बढ़ावा, इस चीज की बढ़ोतरी क्या प्रभु बढ़ा रहे हैं इसको, या प्रभु ने स्थापित किया है? यदि जिस चीज को प्रभु नहीं बढ़ा रहा और जिसको प्रभु ने स्थापित नहीं किया, वहां पर यदि हम अपने मेहनत को कर लगा दे, अपने पैसा, अपने दिमाग, अपने सामर्थ्य को लगा दे, जरूर वचन प्रचार करने के कारण प्रभु वचन पर आशीष देगा, लेकिन जब प्रतिफल के लिए हम हाथ बढ़ाएंगे, हमें छूचे हाथ लौटना होगा। वो काम प्रभु का नहीं होगा, प्रभु का नहीं होगा। यदि अब मैं थोड़ा सा और आपको स्पेसिफिक में आने को मैं थोड़ा सा चाहता हूं, ये मैं बैग में ऐसा बोल के छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसके जिसकी वजह से दुश्मन बहुत सारे हैं। यदि आप कोई भी एक्टिविटीज को ले, आप सोचिए क्या प्रभु मेरे साथ खड़े होकर के ये कर सकता है क्या? यदि प्रभु कर सकता है, वो प्रभु का काम है। प्रभु यीशु मसीह प्रचारक था, उसने अपने भवन में आत्मिक सेवकाई किया, और आप देखिए उसकी सेवकाई को, उन्होंने क्या क्या मेथड्स को अपनाया, किन किन तरीके से उन्होंने अपने काम को किया। और अब प्रभु के लोगों के प्रेरितों के काम को भी आप ढूंढे, देखे, तरीके को देखे, उन्होंने उन्हीं पद चिन्हों पर चला जो प्रभु ने उनके सामने रखा था। क्या आप सोच सकता है सड़क के किनारे एक गिटार को लेकर के प्रभु यीशु मसीह सड़क से निकलने वालों से उनके आकर्षण को पाने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए एक म्यूजिकल प्रोग्राम को करें, उसके बाद उनको एंटरटेनमेंट के बाद उनसे प्रचार करें? क्या आप उम्मीद कर सकता है ऐसा कि प्रभु कर रहा हो? यदि प्रभु कर, आपके मन में आपको लगता है कि प्रभु ये कर सकता है, प्रभु ऐसा करता है, तो आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं प्रभु तो उससे दूर रहेगा, प्रभु ऐसा नहीं करेगा, तो ना ही हमें अविश्वासियों को एंटरटेन करने की आवश्यकता है। हमें सच्चाई से, खराई से और गंभीरता से जिन बातों को जैसे प्रभु कर रहा हो करने की आवश्यक। जो प्रचार करता है, पतरस कहता है, मानो कि परमेश्वर का वचन कहा, जैसे भविष्यद्वक्ताएं परमेश्वर का वचन का प्रचार करता था, करने की आवश्यकता है। तो ये पालकी जो है वो सुलेमान की, राजा की पालकी है। हम अपने तौर तरीके, अपने आइडियाज को अगर हम इसमें लाए, आपको याद होगा, दोबारा मैं पुराने नियम में इस पर जोर देने के लिए जा रहा हूं। जब मंदिर को बनाने का जिक्र किया गया, सुलेमान को और मूसा दोनों को परमेश्वर ने नक्शा दिया। ना सुलेमान को ना मूसा के पास कोई चारा था कि उन्होंने किसी प्रकार का परिवर्तन उस नक्शे में किया जा सके, परंतु जैसे बताया गया वैसे के वैसे उसको बनाना अनिवार्य था। और अंत में उसका एनालाइज किया गया, उन्होंने उसका जांच पड़ताल किया। मूसा ने आकर के सब कुछ जांच पड़ताल किया, और जब उसने देखा कि सब कुछ वैसा ही किया गया है जैसे प्रभु ने नमूना दिया था, तब उसने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दिया, कहा है। और दिन आने वाला है भाई और बहनों, जब हमें भी, हमारे काम को भी प्रभु परखेगा, और जो काम प्रभु ने नहीं किया यदि हमने वो किया हो, वो सब के सब जलकर राख हो जाएगा, हम तो बच जाएंगे। इसमें एक और बात को, गंभीर बात को मैं जोड़ना चाहता हूं। ये जो पालकी है वो सुलेमान का है, कलीसिया जो है प्रभु का है। केवल उद्धार पाने वालों को प्रभु कलीसिया में मिलाता है, अन्य कोई भी किसी प्रकार प्रभु के कलीसिया में भागीदार नहीं हो सकता। उद्धार कैसे पाएंगे? रोमियो 10 का 9, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आपको मालूम है रोमियो 10 का 9 वहां पर तोते जैसे बताता है, प्रार्थना करो प्रभु जी मैं अपने पापों से मन फिराता हूँ, आप मेरे लिए मर गया, गाड़ा गया, जी उठा, तो तुम उद्धार पाओगे। और ऐसा बोल करके जैसे तोता बोलता है वैसे तोता से बोलने के बराबर बुलवा करके, तो भाई देख लेना आप उद्धार पा लिया, ठीक है, समझ लेना। इस प्रकार उनके मन में बिठा करके जो गलतफहमी पैदा करके
हमें कहीं भी कभी भी लोगों को झुंड को इकट्ठा करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। उद्धार परमेश्वर का काम है। ये पवित्र आत्मा का गहरा काम वचन के द्वारा जब तक किसी का दिल में नहीं होता, जहां पर पाप का बोध नहीं होता और पाप का बोझ से बचने के लिए मन फिराव नहीं होता, और यीशु मसीह के क्रूस पर विश्वास करके जब तक उनके विल पावर टूटा नहीं जाता, टूट करके यीशु मसीह के प्रभुता को अंगीकार नहीं किया जाता, उद्धार असंभव की बात है। अन्य किसी तरीके से हम यदि लोगों को बपतिस्मा दे करके कलीसिया में लाए, समझ लेना हम बड़े मुसीबत को हम मोल ले रहे हैं। इस प्रकार पालकी नहीं बनता, प्रभु के पालकी जहां पर प्रभु अपने विश्राम को पाता है, ये इस तरह नहीं बनता है। आजकल सोशल मीडिया में एक वीडियो बहुत प्रचलन में है। कीतू नामक एक लेडी का, एक यंग गर्ल का एक वीडियो है यूट्यूब में, और लोग उसको कलीसिया के भाई लोगों के जो व्हाट्सएप ग्रुप में वो लोग शेयर कर रहे हैं। एक यंग गर्ल है, कनाडा में है, चेन्नई के हैं, सीएनआई चर्च से थी, और वो जब सऊदी अरेबिया में थे वहां पर किसी कलीसिया में वो चली गई, और वो पूरी वो शिकायत कर रही है और बोल रहे कि कलीसिया के भाई लोग कल्ट हैं, ये जो असेंबली है ये कल्ट ग्रुप है, वो बता रहे हैं। और कल्ट बताने के लिए जो आरोप उसका है वो बहुत ही दिलचस्प है। वो बताते हैं कि यदि कोई बीमार है तो सब लोग आते हैं और प्रार्थना करते हैं, यदि आप एयरपोर्ट में जाना है तो सबके सब आ जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपको ले जाते हैं, आपको छोड़ते हैं, आपको कोई प्राइवेसी नहीं होता, आप लिपस्टिक नहीं लगा सकते, आप ऑर्नामेंट्स नहीं पहन सकते, आप अपने मनपसंद का कोई कपड़ा नहीं पहन सकते, और स्त्रियों को तो बिल्कुल प्रचार करने का मौका नहीं देता। ये कल्ट ग्रुप है। वो बोलते कोई आजादी नहीं है वहां पर, और मैं तो चाहती थी कि अपना फैशन डिजाइनिंग में अपना करियर को बनाए, वो ये लोग जो है दबा कर रखते हैं कि कल्ट ग्रुप है, आपको कोई आजादी नहीं है। और शी वाज इन फेलोशिप, और वो संगति में थी, और आपको बोलती कि मैं किसी गॉड पर विश्वास नहीं करता, देयर इज नो गॉड। अब सवाल उठते कि वो कैसे अंदर आ गई, और लोग बोल रहे हैं इस औरत के उदाहरण को लेकर के लोग बोल रहे हैं कि हमें अपने रवैया को बदलने की अनिवार्यता है। हम लोग है ना कल्ट बन गए हैं, हम जो सेपरेशन की जो बातें सिखा रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं कि हमें वर्ल्डली नहीं बनना चाहिए, वचन की शिक्षा जो औरतों को कलीसिया में सिखाना नहीं चाहिए, ड्रेसिंग डिसेंट होना चाहिए, और एक दूसरे के विजिट करना चाहिए, मिलना चाहिए, मदद करना चाहिए, ये सब बातें जो है आप छोड़ देना चाहिए। ये सब तरीका गलत है। हमें लोगों को आजादी देना चाहिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम झुंड में लगाए रख सके, लोगों को अच्छा लगे, हमारे झुंड में आना लोगों को अच्छा लगे। ये काम प्रभु का नहीं है, समझ लेना भाई और बहनों। एक बार और फिर मैं उस तंबू से निकालना चाहता हूं। आपको मालूम है परमेश्वर ने एक तंबू बनाने को कहा, एक टैबरनाकल को बताने को कहा, और जब बनाया गया वो जो टैबरनाकल बनाया गया उसका चार चीजों से उसका कवरिंग था। फर्स्ट जो टैबरनाकल जो प्रॉपर टैबरनाकल है, और 4 भिन्न रंगीन ऊन से और कढ़ाई का काम से बनाया गया था। जो ओरिजिनल जो टैबरनाकल है, 4 भिन्न रंग के कढ़ाई का काम करा हुआ टैबरनाकल था प्रॉपर। उसके ऊपर चमड़े का 3 और कवरिंग था, और सबसे ऊपर का जो कवरिंग है वो बाडजर स्किन था। बाडजर लिखा है, बाडजर स्किन। और जो बाडजर स्किन जो है नेल्सन थॉमस अंकल के सिर के बाल के समान है, उसका जो कलर है बिल्कुल ग्रे कलर है, ग्रे कलर है। वो जब बाहर से कोई टैबरनाकल को देखे, नेचुरल आइज को, स्वाभाविक आंखों को आकर्षित करने वाला कोई भी चीज नहीं था, कोई भी चीज नहीं है, बिल्कुल बेरंग है। लेकिन जो लोग अंदर जाने के लायक है, जिनको चुना गया है, नियुक्त किया गया है, वे लोग जब अंदर जाते हैं, केवल वही लोग टैबरनाकल की जो असली खूबसूरती है वो अंदर देख सकते थे। उसकी खूबसूरती अंदर था, बाहर नहीं था। और यहाँ पर पहले अध्याय में यदि आप आए, मुझे मालूम है मैं सब्जेक्ट से थोड़ा सा विचलित हूं, वो बोलती है अपने आप के बारे में चैप्टर 1 में वर्स 5, आई एम ब्लैक
but comely, O ye daughters of Jerusalem. मैं काली तो हूँ, as the tents of Kedar and the curtains of Solomon. Tents of Kedar, curtains of Solomon. Tent वो बाहर होता है, कर्टन वो अंदर होता है। तो ब्यूटी जो है भीतर का है, बाहर एक दिखावट का नहीं है। तो हमें कभी भी अविश्वासी लोगों को उनके जो अनसेव्ड आइज को, डिजायर्स को आकर्षित करने वाली किसी चीज का प्रबंध कलीसिया में करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु उन लोगों के, उन चीजों के आकर्षण से लोगों को अंदर नहीं खींचता। प्रभु अपने स्वच्छ वचन के सुसमाचार के संदेश से लोगों को बुला करके अंदर खींचता। केवल वही आएंगे अंदर जिनका मन में सच में पवित्र आत्मा ने काम किया हो। यदि जब हम लोगों को कलीसिया में स्वीकार करते हैं, हमें सावधान रहना बहुत बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जब हम कलीसिया में लोगों को स्वीकार कर रहे हैं, हम बना रहे हैं, पालकी को बना रहे हैं। और हमें याद रखना, केवल उन्हीं को हम जोड़ रहे हैं जिनको प्रभु ने अपने कलीसिया में जोड़ा है, जिनके जीवन में सच में मनफिराव का अनुभव हो, जिनके जीवन में सच में प्रभु यीशु मसीह को प्रभुता दिया जाता हो, जो परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के लोगों से पसंद करता हो, जिनके जीवन में जीवन का लक्षण, साइंस ऑफ लाइफ विजिबल हो। इब्रानियों के पुस्तक में लिखा है थिंग्स परटेनिंग एंड टू साल्वेशन, ऐसी बातें हैं जो साल्वेशन से जुड़ा हुआ है। जब ऐसी बातें दिखाई देता है, पूरा यकीन हो, जब दो तरीके से कलीसिया में लोग जुड़ते हैं। एक तो हम स्वयं सुसमाचार के प्रचार करते हैं, हमारे सामने लोगों का उद्धार होता है, उनके जीवन के परिवर्तन को में हम देखते हैं, उन्हें हम स्वीकार करते हैं। वहां पर भूल होने का, चूक होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन जब बाहर से लोग आते हैं, दूसरे झुंडों से जब लोग आते हैं, हमें ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हमें केवल लोगों के मुंह के बोली से लोगों को अंदर लेना नहीं चाहिए फेलोशिप में, परंतु जब दूसरे कलीसिया से आते हैं तो हमें लेटर ऑफ कमेंडेशन जरूर मांग लेना चाहिए कि दूसरे कलीसिया के लोग उसके बारे में टिप्पणी दे। और यदि जिस झुंड से वो आ रहे हैं उसके बारे में हमें हल्का सा भी शक हो, या जो व्यक्ति आए हैं उनके जीवन से यदि हमें बिल्कुल भी हल्का सा भी शक हो, अगुओं को बैठकर उनसे इंटरव्यू लेने की आवश्यकता है, उनसे बातें करने की आवश्यकता है। और जो लोग तलवार जांघ पर रखकर रात के डर से, एक लड़ाई है, हमें समझने की अनिवार्यता है, उस पर हम आएंगे। वे तलवार उठाए हुए हैं, 60 जन है, 60 शूरवीर इस पालकी को घेरे हुए हैं। दे आर कंसर्न्ड अबाउट द पालकी। इस पालकी के बारे में वे लोग कंसर्न्ड है, उसकी सुरक्षा इनके हाथ में है। दे आर मेन इन रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस पर हम आएंगे, हम विचार करेंगे। और तलवार हमें सुरक्षित रखना अनिवार्य है। याद रखना, ये सुलेमान के लिए बनाए जा रहे, हमारे एंटरटेनमेंट के लिए बनाए नहीं जा रहे, हमारे पसंद के लिए। हमें अच्छा लग रहे हो, आज बहुत अच्छा लगा, कलीसिया में मजा आया, ये आपको लग रहा होगा, लेकिन क्या प्रभु को मजा आया? ये है सोचने की बात। जो बातें कलीसिया में घटी, जो बातें किया गया, क्या उससे प्रभु संतुष्ट है? ये हमें सोचने की अनिवार्यता है। ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहली बात जो हमें समझने की है। देखो, ये सुलेमान की पालकी है। सुलेमान राजा ने अपने लिए लेबानोन के कांटे की एक बड़ी पालकी को बनाया। प्रभु हमारी सहायता करे, आगामी दिनों में हम इसको समझे कि एक जो है भवन, जो है झुंड, जो है ये प्रभु का है। जिस वक्त हम सोचेंगे कि हमारा है, हम सोच सकते हैं, हम कर सकते हैं, उस वक्त उस झुंड का विनाश शुरू हो जाता है। याद रख लीजिए, मैं हल्के में नहीं बोल रहा। एक झुंड के साथ बहुत सालों पहले मैं जुड़ा हुआ था, मुझे मालूम था। वहां पर एक बार वहां के भाई के साथ एक बातचीत चली। बातचीत यदि कुछ पैसा जो दिए, कलीसिया के लिए आया, कलीसिया के किसी काम के लिए था, उन्होंने अपने लिए गाड़ी खरीदी उस पैसा को लेकर के, बिना किसी से पूछे, बिना किसी से सलाह लिए,
और पूछा गया कि ये गाड़ी कैसे खरीदी, क्यों खरीदी। बताया गया कि ये वो पैसा है जो कलीसिया के काम के लिए था। तो पूछे वो तो कलीसिया का है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उत्तर जो मिला था वो ये था, ये मेरी कलीसिया है, इधर मैं डिसाइड करता हूं क्या करना है क्या नहीं करना, ये मेरी है। और भाइयों, आज वहां पर एक झुंड नहीं है, वहां पर एक ऐसा एक झुंड, कलीसिया बोलने के लिए एक झुंड वहां पर आज मौजूद नहीं है। क्योंकि जो जब ये मेरी बन जाती है, हम अपनी मनमर्जी करने लगते हैं, वो झुंड को फिर प्रभु त्याग देता है, वो प्रभु का नहीं रहता। फिर यदि आप चाहते हैं कि हम बने रहें और तरक्की पाए, हमेशा ये हमारा जहन में बैठ जाए, ये हमारा नहीं है, ये प्रभु का है। प्रभु ने अपने लिए बना रहे, वो अपनी गवाही के लिए, अपनी बातों के लिए, और उन्हीं बातों में बने रहकर उन बातों की गवाही देना हमारे लिए अनिवार्य है। हम इसमें अदल बदल नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु दुनिया से कुछ बातें करना चाह रहे इसके द्वारा, और उन सच्चाइयों को उसी तरीके से हम समझाया जा सकता है जैसे उन्होंने स्थापित किया है। रोटी तोड़ने के बारे में भी हमें समझना बहुत अनिवार्य है। आजकल बहुत चर्चा में है, कोविड आ गया, एक रोटी और एक प्याला, ये कैसे हो सकता है, ये तो बीमारी फैला देंगे। मुश्किल है, हमें बदलाव को लाना चाहिए, ये पुराने तौर तरीके सब हटा दो, ये सब 21वीं सदी है लोग बोलते हैं। लेकिन जब प्रभु ने स्थापना की, उसने उस वक्त के लिए नहीं किया, जब तक प्रभु ना आए तब तक करने के लिए है। जब तक प्रभु ना आए इसमें हम बदलाव नहीं ला सकते। यदि हमारा हो तो हम बदलाव को ला सकते हैं। हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु से कि हमें प्रभु मदद करे, जिस प्रकार जैसे इसको करनी चाहिए वैसे ही हम बातों को कर सकते। हो सकता है कि लोगों को अच्छा नहीं लगे, बहुत पुराना लगे, सड़ा हुआ लगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रभु नहीं बदला, ना प्रभु का तरीका बदला है। ये पालकी सुलेमान की पालकी है। प्रभु चाहे तो अगले सप्ताह आगे की बातों को हम मनन करेंगे। इन वचनों से प्रभु हम सभी को आशीष दे।